बुद्ध का एक शिष्य उनके पास जब से आया था तब से लेकर वो रिक्त ही रहा, भीतर से भर न पाया भक्ति भाव से। बाहर से दर्शन करता था पर दर्शन में डूबता नहीं था, सिर झुकाता था पर हृदय अनझुका रह जाता था। गुरु के पीछे चलता था पर गुरु को पहचानता नहीं था। बाहर से तो बहुत करीब था पर भीतर से बहुत दूर था। मन उस पर हावी होने लगा, सोचने लगा, इनके पास रहने से मुझे क्या मिला? सारा दिन तो सेवा करता रहता हूं, ठीक से समय से खाना भी नहीं मिलता, ध्यान करने का टाइम नहीं मिलता। इससे तो घर पे था तो अच्छा था, कम से कम माँ बाप मुझे खाने के लिए पूछते तो थे। यहाँ तो मेरे को कोई पूछता भी नहीं। घर पे बुखार आता था तो माता पिता कितनी सेवा करते थे, यहाँ तो बुखार आता है तो कोई पूछता ही नहीं। अच्छा तो यही है कि मैं गुरु का द्वार छोड़ के भाग जाऊं, मेरे माँ बाप के पास ही मैं सुखी रह पाऊंगा। एक शाम को उसने निश्चय कर लिया, बस अब सुबह होते ही मैं भाग जाऊंगा, मुझे नहीं रहना गुरु के पास। सुबह हुई, जाने की तैयारी में था। शिष्य गुरु को धोखा देकर पतन की खाई में गिर सकता है, स्वयं को ही धोखा दे रहा है, तो गुरु को धोखा देने से कैसे बचेगा? दे ही देगा। सुबह भागने की तैयारी थी। अचानक सुबह सुबह गुरु ने बुलवाया, बुद्ध ने किसी के द्वारा संदेश भेजा कि उसको बुला के लाओ। वो डर गया कि मैंने तो किसी को कहा ही नहीं कि मैं भागने वाला हूं, तो उनको कैसे पता चल गया? उसको पता नहीं कि जो भी स्वप्ने शिष्य के भीतर उठते हैं गुरु तक उसकी गंध पहुंच जाती है। वो सोचने लगा कि शायद कोई और कारण होगा, इसलिए बुलवाया होगा मेरे को। गया, सिर झुकाया उसने, हृदय से नहीं झुका था। उसके जाते ही बुद्ध ने सारी बात कह दी, तेरे मन में ऐसे ऐसे विचार चल रहे हैं, तू ये भी सोच रहा है कि इससे तो माँ बाप के पास था तो सुखी था, यहाँ तो बुद्ध कभी मेरे सामने देखते भी नहीं, औरों की चिंता करते हैं, मेरी नहीं करते, औरों के बारे में तो पूछ लेते हैं पर मेरी तरफ तो कभी ध्यान ही नहीं देते। कितने शिष्य हैं इनके, और भी बढ़ाते जा रहे हैं, मुझे नहीं रहना इनके पास, ये तो अलिप्त हैं। परंतु आज सुबह इसको पता चला, माने उस दिन उसको पता चला कि अलिप्त दिखते हुए भी
महापुरुष के हृदय में कैसी करुणा होती है। जो गुरु मंजिल तक पहुंच जाते हैं वे अपने साधकों को भी मंजिल तक पहुंचाने की ताक में रहते हैं। कभी कभी ऐसा लगे कि गुरु ने हमारे सामने देखा नहीं, हमसे बात नहीं की, लगता है अलिप्त हैं, हमसे रूठ गए हैं, नाराज हैं। परंतु याद रखना, गुरु की अलिप्तता कितनी भी हो, परंतु गुरु की अलिप्तता में करुणा की रिक्तता नहीं है। गुरु कभी न देखे न बोले, हम जाएं तो मुंह फेर ले, ये भी उनकी करुणा है। वो हमारी तड़प बढ़ाते हैं, वो हमारी जिज्ञासा बढ़ाते हैं। गुरु की अलिप्तता में करुणा की रिक्तता नहीं है। महाकरुणा की लहरें हिलोरे ले रही है। इसलिए कभी वो अलिप्त दिखते हैं, कभी लगेगा हम पहली बार आए थे तो गुरुजी ने तो बहुत अच्छे से बात की थी, अब तो मेरे से ठीक से बात नहीं हो पाई। पर ऐसा सोचने वाला बड़ा घाटे में रहेगा। स्वामी विवेकानंद की तरह जो अपने स्वामी के प्रति पूर्ण वफादार प्रामाणिक रहेगा, वो उनके द्वारा पूर्ण लाभ उठा पाएगा। पूर्ण प्रामाणिक शिष्य पूर्ण कृपा का पात्र बन पाता है। आप देखो हमारे गुरुदेव का जीवन। गुरुदेव लीलाशाह बापू से वे थोड़ा दूर रहे बाहर से, पर विवेक वैराग्य कैसा प्रखर था। आज्ञा मानी घर पर आए, पक्ष में मोटी कोरल दाए। ये विवेक वैराग्य की प्रखरता है। गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम गुरुदेव से मन ही मन ये प्रार्थना भी करें कि गुरुवर हमारा भी विवेक और वैराग्य ऐसा प्रखर हो जाए। जब उस शिष्य ने अपने गुरु से सुना, सब बातें उसके दिल की बता दी, तब उसको पता चला कि अरे मैं किसके पास हूं। वास्तव में गुरु का संग उसी दिन होता है सही अर्थ में, जब गुरु की महिमा हृदय में प्रकट हो जाती है कि मेरे गुरु कौन है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व तपस्या का पर्व है। ये गुरु पूर्णिमा का पर्व त्याग और समर्पण का पर्व है। वस्तु व्यक्ति के प्रति आसक्ति के त्याग का पर्व है और गुरु चरणों के प्रति समर्पण दृढ़ करने का पर्व है। उस साधक ने अपने गुरुदेव से माफी मांगी। गुरु का प्रकाशमान रूप उसको दिखाई देने लगा। अब तो प्रेम ने प्रेम को पुकारा। गुरु ने बड़े प्यार से उसको समझाया, तू ऐसा ऐसा सोच रहा था, क्यों? गुरु के इस प्रेम ने उसके दिल में दबे हुए छुपे हुए प्रेम को पुकारा। उसकी आंखों से आंसू बह चले कि मैं बेकार में मेरे गुरु के लिए ऐसा सोच रहा था, क्यों सोचा?
मेरी कितनी बड़ी भूल है कि मैं गुरु के गुरुत्व को नहीं देख रहा था। धन्य है वो शिष्य जो गुरु के गुरुत्व को भी देख लेता है, अनुभव कर लेता है। धन्य है उस साधक की गुरु भक्ति जो देख लेता है गुरु का गुरुत्वाकर्षण। धरती का गुरुत्वाकर्षण वस्तु को अपनी ओर खींचता है, गुरु का गुरुत्वाकर्षण वो साधक को अपनी ओर खींचता है। दिखता नहीं है धरती का गुरुत्वाकर्षण, पर धरती में शक्ति है। कोई बोले मैं नहीं मानता, तो छलांग लगा कर देख, ऊपर से पता चल जाएगा धरती का गुरुत्वाकर्षण क्या है। ऐसे ही गुरु का भी गुरुत्वाकर्षण होता है। धरती तो कोई चीज ऊपर उछालो तो नीचे खींचती है, पर गुरु का गुरुत्वाकर्षण ऐसा है जो नीचे से ऊपर उठाता है, ऊंची यात्रा कराता है। एक आदमी को पागल खाना देखने की इच्छा हुई, गया देखने को। एक आदमी लगा कि ये यहाँ का इंचार्ज है, उसको कहा मेरे को सारा दिखाओ। दिखाया। दिखाते दिखाते वो आदमी देखने वाले को बिल्डिंग के ऊपर ले गया कि अब छत पर से पूरा हमारा पागल खाना दिखता है, ऊपर से देखो। छत पर ले गया। छत पर जाने पर उस आदमी को लगा कि ये इंचार्ज नहीं है, अपितु ये भी मेंटल हॉस्पिटल का एक पागल आदमी है। ऊपर पता चला कब? जब उसने कहा कि अब सीढ़ी से उतर कर नीचे नहीं जाएंगे, अब यहां से छलांग लगा कर नीचे जाएंगे, तब उसको लगा कि ये पागल है। ओहो, अब कैसे जान छुड़ाऊं? उस आदमी ने कहा कि सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर आने वाले तो बहुत हैं। पागल बोला हाँ बहुत हैं, और ऊपर से छलांग लगाने वाले भी दुनिया में कम नहीं हैं। आत्महत्या करते हैं, ऊपर से कूद कर जंप करके मर जाते हैं। बोले हाँ वो भी बहुत हैं। सीढ़ियों से ऊपर आने वाले भी बहुत हैं, और ऊपर से जंप लगाने वाले भी बहुत हैं। क्या बहादुरी कर ली? बहादुरी तो इसमें है भैया, पागल को कहा, बहादुरी तो इसमें है कि सीढ़ी से ऊपर ना है, नीचे से ऐसे ही छलांग लगाकर ऊपर आए। बोले हाँ पागल था ना? हाँ। बोले ठीक कहते हो, चलो अपन सीढ़ी से नीचे चलते हैं, फिर छलांग लगा के ऊपर आएंगे। आए नीचे, वो आदमी जान छुड़ा के भाग गया। बोले तू लगाता रहे छलांग, मुझे नहीं लगाने, अब मुझे तो नीचे आना था, बस बचना था। पागल का संग करोगे तो वो ऊपर से गिराएगा ही, और सद्गुरु का संग होगा, जीवन में सत्संग होगा तो व्यक्ति ऊंचा उठेगा ही। पानी ऊपर से नीचे की ओर बहता है, ग्रेविटेशन, पर वाष्प बनाओ तो लेविटेशन, ऊंचा उठता है। ऐसे ही गुरु की जो शक्ति है, ग्रेस की शक्ति, कृपा की शक्ति, वो शिष्य को ऊंचा उठाती है। तो कभी भी कोई भी साधक ये न सोचे, मैं ये बात तो हर बार कहता हूँ, कोई भी ये न सोचे कि अमुक व्यक्ति की बात हो गई गुरुजी से, मेरी नहीं हो पाई, मेरे को ये लोग आगे नहीं जाने देते हैं, मुझे बात करनी है। नहीं, ये वो पावन और पवित्र दरबार है कि बात बाहर से न भी हो पर फिर भी हो जाती है। वो पूना के आश्रम में कैसे लड़का गूंगा था, गिर पड़ा और उसकी वाचा शक्ति खुल गई। कल की बात है, चंडीगढ़ की माता की बात बताई। वृद्ध महिला, जमीन पर दुष्ट लोग अधिकार करके बैठे थे, केस चल रहा था। 21 गुरुवार फेरा फिरने का नियम लिया चंडीगढ़ आश्रम में। अब सतत हर गुरुवार को नहीं आ पाती थी क्योंकि पैसे नहीं थे किराया खर्चने के। फिर भी कोई 1 आध 2 गुरुवार छूट जाता तो अगले गुरुवार को आ जाती।
ऐसा करते करते 11 गुरुवार पूरे किए। 11वें गुरुवार को घर पहुंची तो पता चला कि उन्होंने केस वापस खींच लिया है और ज़मीन उसके नाम हो गई है। जब वो ज़मीन बेची 1 करोड़ और कितने लाख रुपए की वो ज़मीन बिकी। और उस महिला ने मुझे चिट्ठी दी, मेरे पास मेरे सामान में पड़ी है चिट्ठी। उसमें लिखा हुआ है, उस महिला ने कहा कि किराए खर्चने को पैसे नहीं थे आश्रम आने को, और 1 करोड़ और कितने लाख की हमारी जगह बिक गई। अब उसमें से 7 लाख रुपया मेरे को अच्छे काम में लगाना है, आप मुझे राय दीजिए मैं कैसे कहाँ लगाऊं। उसने चिट्ठी में लिखा था 7 लाख रुपया। और उस महिला का दिल देखो, किराया खर्चने को पैसे नहीं थे और इतनी ज़मीन बिकी तो लिखा है मैं 7 लाख रुपया सेवा में लगाऊंगी। हृदय का भाव वो बहुत बड़ी वस्तु है, बहुत बड़ी वस्तु है। चीन में वहाँ का सम्राट महल की छत पर घूम रहा था। जब रजवाड़े होते थे, राजा होते थे थोड़े थोड़े एरिया के, तो राजा अपने महल की छत पर घूम रहा था। सामने समुद्र था, कई नावें और कुछ जहाज घूम रहे थे पानी के ऊपर। तो राजा ने बूढ़े मंत्री को कहा कि कितने जहाज चल रहे हैं देखो। तब बूढ़ा बोला कि नहीं, केवल 2 ही चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, नावें ज़्यादा नहीं है, शिप ज़्यादा नहीं है, केवल 2 हैं, 2 बस। बोले इतने सारे हैं? बोले नहीं, 2 ही हैं, एक यश एक भोग, पद और धन। इन 2 नावों में ही लोग बैठे हुए हैं, बस यही दिखता है। यहाँ तो पद प्रतिष्ठा, मान बढ़ाई, भोग, धन, पैसा, ये 2 ही दिखता है लोगों को। पर इन 2 से जो मुक्त है वो जहाँ भी जाता है वहाँ सम्मानित होता है। न पद प्रतिष्ठा की इच्छा, न भोग की इच्छा, न पैसे की इच्छा। हाँ, पर जो घर में रहते हैं उनको तो पैसा चाहिए, तो वो क्या करें? वो अपना व्यक्तिगत खर्च कम करें। नौकरी धंधे में अड़चन आती है तो वड़दादा को फेरे फिर थोड़ी अर्जी लगा दे अपनी कि मेरा अमुक काम हो जाएगा तो मैं फिर आके 108 फेरे फिरूंगा। शांत बैठ के प्रार्थना करें, मैं दुखी हूँ, ऐसा नकारात्मक कभी भी न सोचे। भगवान ने खुद गीता में कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम, मैं सबके हृदय में हूँ। तो जब सर्वसमर्थ ईश्वर हृदय में है, फिर भी कोई माने कि मैं तो लाचार हूँ, मेरा कोई नहीं है, तो आप सोचो वो व्यक्ति अनधिकार चेष्टा कर रहा है। इसलिए कोई समस्या हो, भीड़ की अधिकता है, गुरुवर से बात सबकी हो, ये कैसे संभव होगा आप सोचो। तो मन में शिकायत का भाव नहीं लाना चाहिए कि मेरी बात नहीं हो पाई। नहीं, नज़र ने नज़र से मुलाकात कर ली, रहे दोनों खामोश और बात कर ली। शब्दों की पुकार कोई पुकार होती है? निशब्द की पुकार बहुत बढ़िया होती है, बहुत बढ़िया। करके देखो, निशब्द की पुकार, चुप बैठ जाएं, करके देखो। मेरी भी परीक्षा हो जाएगी कि मैं झूठ बोल रहा हूं कि सच बोल रहा हूं। निशब्द की पुकार बड़ी गहरी होती है। भगवान से, भगवत प्राप्त गुरु से हमारा दुख, हमारी समस्या छुपी नहीं है। केवल हमने गुरु कृपा और अपने बीच एक पर्दा डाल रखा है, तो कैसे काम होगा? तो इस पर्दे को हटा दे, संशय के पर्दे को, चिंता के पर्दे को हटा दे। एक लड़की बचपन से बुद्ध के पास जाती थी। उसके पिताजी भी सेवा करते थे। जेतवन की जमीन उन्होंने ही दान में दी थी बुद्ध को, और आश्रम जैसा बनाया था। तो वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हो गई। जैसे कई बहनें हैं, बच्चियां थी, बड़ी हो गई। बचपन से आती थी आश्रम में, अब बड़ी हो गई, उनकी शादी हो गई, उनके बच्चे हैं। ऐसी कई बहनें इधर बैठी हैं। तो वो बुद्ध की बेटी की तरह ही रहती थी। बचपन से उनके पास आती जाती, दर्शन करती, सत्संग सुनती। उसका नाम सुभद्रा। उसकी हो गई शादी।
तो शादी हुई ना, तो उसके जो सास ससुर थे और पति थे वो जादू टोने में मानते थे, तांत्रिकों के पास जाते थे। अब उसके तो गुरु बुद्ध थे, तो इस कारण उनमें संघर्ष होता था और उस बहू को, सुभद्रा को, बहुत कुछ सुनना पड़ता था बेचारे को। पर वो दुखी नहीं होती थी, क्योंकि उसने सुन रखा था कि स्थिति बिगड़े बाहर की, पर मन की स्थिति नहीं बिगाड़नी चाहिए। यस्मान नो द्विजते लोको लोकान नो द्विजते चया। जो लोगों से उद्विग्न नहीं होता, लोग जिसको उद्विग्न नहीं कर सकते, अशांत नहीं कर सकते, उसी का नाम भक्त है। मेरा अपमान कर दिया, हम आगे बैठने को आ रहे थे, मेरे को पीछे बिठा दिया। हम तो कितनी सेवा करते हैं समिति में, मेरे को पीछे क्यों बिठाया, मेरे को आगे बिठाओ। अमेरिका में साइंटिस्टों का सम्मेलन था, तो प्रेसिडेंट लिंकन को इनवाइट किया गया था कि आप आइए। टाइम निश्चित हो गया था, सारे लोग आकर बैठे थे, सब विज्ञानी मंच पर बैठे थे। जिस गेट से हम आने वाले थे, वीआईपी गेट से, लिंकन उस गेट पर स्वागत के लिए खड़े थे, पर आए नहीं, टाइम हो गया। हकीकत में हुआ क्या कि लिंकन पीछे के दरवाजे से आए, जहाँ से जनरल पब्लिक आ रही थी हॉल में, वहाँ से आके लास्ट में कुर्सी पर बैठ गए चुपचाप। तो माइक में घोषणा हुई कि माफ़ कीजिए, हमने प्रेसिडेंट से जो टाइम लिया था वो आए नहीं है, इसलिए कार्यक्रम शुरू होने में देर हो रही है, सॉरी। इतने में लिंकन के पास जो आदमी बैठा था उसने कोनी मारी कि आपका नाम लिया जा रहा है, जाइए मंच पर, प्रोग्राम शुरू हो, हम बैठे हैं कब से। तो लिंकन ने कहा कि साइंटिस्टों का प्रोग्राम है, वैज्ञानिकों का सम्मेलन है, इसमें मेरा क्या काम, मुझे तो बुलाया था, मैं आके बैठा हूँ, शांति से बैठने दो, मुझे जियो और जीने दो, मुझे शांति से बैठने दो। थोड़ा शोरगुल हुआ, आगे वाली लाइन का ध्यान गया कि अरे प्रेसिडेंट यहाँ बैठे हैं, शोर मच गया। तो मैनेजमेंट कमेटी वाले आए, कहा कि अरे आप यहाँ बैठे, हम आपका इंतज़ार कर रहे हैं स्टेज पर, आप चलो उधर। बोले नहीं नहीं, ये वैज्ञानिकों का सम्मेलन है, मेरा कोई काम नहीं, आपने मुझे बुलाया, मैं आ गया, मेरा क्या काम ऊपर, मुझे यहीं बैठने दो। तो बोले आप यहाँ क्यों बैठे हैं पर? बोले मैं इतना पीछे बैठा हूँ कि जहाँ से और पीछे मुझे कोई हटा न सके। यहाँ से मुझे कौन हटाएगा, मैं आ गया हूँ तो कोई मुझे बोल सकता है पीछे बैठो, मैं पहले से ही पीछे बैठा हूँ कि मुझे कोई और पीछे हटा ना सके। यह है शालीनता, यह है स्वाभिमान। स्वाभिमान मतलब शरीर के अर्थ में नहीं, हम नमक नहीं खाते हैं, हम तो खाली दूध और रोटी खाते हैं, ये स्वाभिमान नहीं है। तो कितने ये आचरण में लाने जैसी बात है नम्रता की। वो सास ससुर और पति खूब विरोध करते थे, इसको सताते थे ससुराल में। एक दिन तो बहुत ज्यादा तू मैं हो गई। मुझे एक बहन, एक साधक के द्वारा पता चला कि एक बहन की शादी हो गई, दीक्षा ली हुई थी, शादी के बाद 17 साल बीत गए, उसको संतान नहीं थी। तो सास और ससुर ताना मारते थे कि हम तो बेटे की दूसरी शादी करेंगे, तू जा। तो वो कहती थी कि विश्वास रखो मेरे बापू, मेरी गोद सूनी नहीं रखेंगे, मुझे संतान देंगे, आशीर्वाद देंगे। तो बोले 17 साल तो हो गए, बोले धीरज रखो, 1 साल और बीता तो उस महिला ने एक बालक को जन्म दिया। फिर तो सास ससुर भी भक्त बन गए, घर में श्री आशा रामायण का पाठ रखवाया, उन्होंने भी दीक्षा ले ली। ऐसे और कई परिवारों की बात है। सुभद्रा को जब बहुत टोका, ताना मारा, वो शांत रही। बोले हम तब मानेंगे जब तुम्हारे गुरु को तुम यहां बुलाकर दिखाओ।
अब मीलों दूर था जेतवन, हाथ में उठाए फूल और जिस तरफ उसके गुरु का निवास था उस तरफ हाथ ऊंचे उठाए और कहा कि गुरुदेव मेरे ये श्रद्धा सुमन स्वीकार कीजिए और कल मेरे यहाँ आप भोजन करने पधारिए भिक्षा के लिए। ऐसा करके फूल उछाले तो फूल थोड़ा ऊंचे उछले फिर नीचे गिर गए। तो ससुराल वाले सब हंसने लगे, आई बड़ी बुद्ध को आमंत्रण देने वाली, इसके गुरु को, आएंगे इसके गुरु, यहाँ से इसका आमंत्रण पहुँच गया। इतने में वहाँ बुद्ध अपने श्रोताओं को कहते हैं कि तुमको जूही के फूलों की सुगंध आ रही है? बोले हाँ आ रही है, सब ने कहा। बोले ये सुभद्रा ने अर्पण किए हैं। बोले फूल यहाँ नहीं आए पर उसका भाव यहाँ आ गया। भगवान तक कौन सी सुगंध पहुँचती है? केवड़े की, मोगरे की, गुलाब की, चंदन की? ये कोई सुगंध नहीं पहुँचती। वहाँ सुगंध हृदय की भावना की पहुँच जाती है। फूल तो उसके वहीं गिरे थे पर उसकी भावना वहाँ पहुँच गई थी। भावों की सुगंध बहुत ऊंची है, पहुँच गई। इतने में उस कन्या के पिता ने हाथ जोड़कर खड़े होकर कहा कि कल आप भिक्षा के लिए मेरे घर पधारिए। तब बुद्ध ने कहा नहीं हो सकता, क्योंकि आने वाली कल को तो हम आपकी बेटी सुभद्रा के वहाँ जाने वाले हैं। उसने हमको आमंत्रण दिया है कि मेरे घर आप भोजन के लिए पधारो। बोले वो तो यहाँ आई नहीं। बोले वो भले नहीं आई पर उसकी आवाज़ यहाँ आ गई है। शिष्य जब दिल से पुकारता है ना, दुखी होकर नहीं। एक होता है दुखी होकर गिड़गिड़ाना, लाचार होकर मेरे ऊपर दया करो, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा दुख दूर कर दो, वो तो दुखी रहेगा। शांत प्यार से प्रार्थना करे कि हे दुखारी भव भयहारी शरण तिहारी प्रभु शरण तिहारी। हाथी दुखी था, भागवत की कथा, मगरमच्छ खींच रहा था पानी में उसका पैर पकड़ के, मार डालता, खा जाता, पर हाथी ने जो पुकार की, जो शब्द बोले हैं, आप गजेंद्र मोक्ष पढ़िए पता चलेगा क्या प्रार्थना में उसने शब्द बोले हैं, क्या स्तुति की है। और आजकल तो लोग बोलते हैं कि कोई कि मेरी लाज रखो नहीं तो आपके नाम को कलंक लग जाएगा। अरे धिक्कार है तेरी ऐसी श्रद्धा को, गुरु के नाम को कलंक लगेगा, आपके नाम को कलंक लग जाएगा। मेरा ये काम कर दो नहीं तो आपकी इज्जत का सवाल है। क्यों? कहा तो गुरु गोविंद सिंह जी का सिख टोडरमल अपनी जान दे दी, उसको जिंदा जलाया जाने लगा। राजा जालिम सिंह था, सचमुच जालिम था। कथा लंबी है, मैं विस्तार में न जाऊं। उसको जिंदा जलाने ले जा रहे थे। गुरुपुत्रों को जो दीवार में चुनवाया ना, तो उनके शव को लेकर उसने अग्नि संस्कार किया था, सोने के सिक्के देकर मंत्री को। मंत्री ने फिर शिकायत कर दी कि इसने ऐसा कर दिया, सिक्के भी लिए सोने के और उसकी शिकायत भी कर दी। तो राजा ने कहा इसकी सजा ये है, जिंदा जला दो इसको भी। तो उसको जब जलाया जाने लगा तो उसने हाथ ऊपर उठाए कि गुरुदेव अब तो मेरा शरीर शांत हो रहा है। ये नहीं कहा मुझे बचाओ मुझे बचाओ, अब तो मेरा शरीर समाप्त हो रहा है। गुरुदेव मेरे से जितना बन सका मैंने सेवा की, दोबारा अगर आप धरती पर अवतार लो तो मुझे भी याद करना, मैं दोबारा आकर अपनी जान लगाकर सेवा करूंगा, तन मन धन से पूरे जान की कुर्बानी देकर भी मैं सेवा करूंगा। मैं सेवा में, इसका नाम है सिख शिष्य। केवल खाली गुरु जी कृपा कर दो मेरा दुख दूर हो जाए, ये बहुत छोटी बात है। हम गुरु भक्ति में, गुरु के उपासना में आगे बढ़े तो दुख के बाप की ताकत नहीं कि वो टिक पाए। दिल्ली की एक महिला ने मुझे बताया, वो यहाँ आई हुई है, दोपहर को तो मुझे मिली थी, अब यहाँ बैठी है कि नहीं क्या पता। उन्होंने कहा कि मेरे घर के अमुक अमुक व्यक्ति नहीं मानते थे सत्संग में, भक्ति में, तो मैं श्री आशा रामायण की वो पंक्तियाँ पढ़ती थी, करने लगी लक्ष्मी नर्तन, किया भाई का दिल परिवर्तन। तो सचमुच उनका हृदय परिवर्तन हो गया, वो भी आने लग गए। वो दुखी थोड़ी हुई कि हमारे घर के अमुक लोग नहीं मानते हैं, सत्संग में नहीं आते हैं, हमको भी नहीं आने देते, दुखी नहीं हुई, शांत।
पाठ किया भाई का दिल परिवर्तन। तो ये श्री आशा रामायण की पंक्तियां उसके लिए मंत्र बन गई। बोलो, श्रद्धा है तो क्या नहीं हो जाता। इसलिए कोई भी डरे नहीं, घबराए नहीं। हम किसकी शरण में आए हैं वो याद रखकर अपना उत्साह बढ़ाते जाएं, अपनी साधना बढ़ाते जाएं। शराब पीकर कोई डोलता हुआ चले, गिर जाए और चोट लगे तो इसमें किसका कसूर है? गुरु की विद्या का आदर न करे और अपने दायरे में अविद्या में भटकता रहे और दुखी रहे तो किसका कसूर है? बुद्ध फिर वहाँ गए, उसके घर भोजन किया तो सास ससुर पति सब वो भी भक्त बन गए और सुभद्रा का आदर करने लगे। ऐसी कई कन्याएं जो दीक्षा ली हुई शादी के पहले, शादी करके ससुराल गई तो अपने ससुराल को भी सबको भक्त बना दिया। ऐसी भी मेरे पास कई परिवारों से खबरें आई। भक्ति बड़ी रक्षक है, परंतु संसारासक्ति वो बड़ी घातक है। भक्ति बड़ी रक्षक है। आपको कैसे कैसे भक्तों की बातें बताऊं। कल पूना में एक और व्यक्ति ने बताया कि एक सज्जन MBBS का कोर्स कर रहे थे और अपने साथ पढ़ने वाले 15 विद्यार्थियों में वो सबसे लास्ट में थे। रिजल्ट उनका ऐसा आता था परसेंटेज, पर सारस्वत मंत्र पिछले साल लिया था। पिछले साल माने ये 1 जनवरी को गुरुदेव ने पूना में दीक्षा दी थी, इस साल 1 जनवरी को। और अभी उसने एग्ज़ाम दिए, परीक्षाएं दी, 15 विद्यार्थियों में पहला आया। MBBS का कोर्स कर रहा है, उसमें पहला आया वो। उसके साथी दोस्तों में सबसे पीछे था, पर सारस्वत मंत्र का जप ध्यान करने से पहला आया, डॉक्टर बन गया। ऐसे कई विद्यार्थी हैं जो सारस्वत मंत्र लिए हुए थे, अब डॉक्टर बन गए, कोई इंजीनियर बन गए, कोई वकील बन गए। एक विद्यार्थी कलेक्टर बना बड़ौदा का रहने वाला, पोस्टिंग कहीं और उसकी हुई है, पर कलेक्टर के पोस्ट पर भी पहुंचा। तो ये केवल इन छोटी बातों के लिए चिंता करना इतना ठीक नहीं है। मेरी भक्ति कैसे बढ़े, मेरा गुरु चरणों में मन लगे, ऐसा ऊंचे उठे, बस मैं श्रेय मार्ग पर चलूं। एक पादरी था, पादरी होते ना, फादर बोलते ना इंग्लिश में, पादरी। वो दर्जी का काम करता था, साथ में कटिंग। कई जगह ऐसे होते हैं, वो काम भी करते ये भी करते। एक दिन बहुत बीमार हो गया। सपना देखा कि मैं मर गया हूं, कब्र में मुझे गाड़ने के लिए, दफनाने के लिए ले जा रहे हैं। पर जहां गाड़ रहे हैं वहां कब्र के चारों तरफ कई झंडियां लगी हुई है, छोटी छोटी झंडियां। तो उसको लगा कि ये झंडियां कैसी, सपने में देख रहा है, काहे की झंडियां हैं। इतने में फरिश्ता बात कर रहा है, कब्र में जो उसको गाड़ने आए उनको कह रहा है कि ये झंडियां, इसने जितनी दर्जी का काम करने में कपड़े की चोरी की है उतनी झंडियां हैं। ये गिन गिन के डंडे पड़ेंगे इसको यमराज के द्वारा। जितना चोरी किया है कपड़ा, उतनी झंडियां गिन के लगी हुई है। आंख खुल गई, डर गया, सोचा कि अब कभी एक कपड़े की चोरी नहीं करूंगा। तबीयत ठीक हो गई, दुकान पे जाने लगा। अपने नौकरों को कह दिया कि जब भी मैं कोई कपड़ा कटिंग करूं चुराने के इरादे से, तो तुम खाली इतना ही बोलना जोर से, उस्ताद झंडी झंडी झंडी, मेरे को याद दिला देना बस, ताकि मैं चोरी न करूं। तो जब भी कोई कपड़ा अच्छा आता और वो कटिंग करके साइड करने की सोचता, वो चिल्लाते, उस्ताद झंडी। नौकरों ने पूछा भी कि ये झंडी का क्या रहस्य है। उसने कहा, राज को राज रहने दो,
राज को राज रहने दो, मत पूछो। एक दिन एक न्यायाधीश कहीं शादी में जाना था, तो 5 जोड़ी कपड़े सिलाने थे, सफारी सूट ये वो, कपड़ा दिया, सब बोले मेरे को जल्दी सिलाई करा के देना। तो अब बढ़िया कपड़ा था, रंग भी अच्छा था, तो जो ही चोरी करने लगा वो चिल्लाए, उस्ताद झंडी। बोले चुप रहो, अरे आप ही ने कहा था। फिर बोले उस्ताद झंडी। तो उसने कहा क्या झंडी झंडी रट लगा रखी है, कब्र में मैंने जितनी झंडियां देखी थी वहां इस रंग की कोई भी झंडी नहीं थी। अब इतनी झंडियां हैं तो एक रंग की और सही, क्या बिगड़ जाएगा। अब आदत पड़ गई है तो गलती छूटती नहीं है, परंतु जो भक्त होते हैं उनसे साधना छूटती नहीं है, सेवा छूटती नहीं है, गुरुद्वार पर आना छूटता नहीं है। भले कितने ही कष्ट आ जाएं, कितनी ही असुविधाओं का सामना करना पड़ जाए, परंतु उनसे गुरुद्वार कभी छूटता नहीं है। अमेरिका से भारत दूर नहीं लगता उनको, हांगकांग से भारत दूर नहीं लगता, पहुंच जाते हैं ये पर्व में तपस्या करने के लिए। तो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व तप का है। हरि ओम।